आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां जैनी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। जैनी भी और मिथ्या दृष्टि ऐसे विसंवाद को सही करते हुए हम यह अभ्यास कर रहे हैं। हम भी जैनत्व में और हम भी अभी मिथ्या तो सही थे, इसलिए ये अधिकार हमारे लिए ही है। मतलब यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार हमारे लिए है। अब इसका अभ्यास सूक्ष्मता से करने पर हमारे भी मिथ्यात्व दोष का नाश होगा, क्योंकि इसमें मिथ्यात्व नाम के दोष कैसे रह जाते हैं जैनियों में, वो बताया जा रहा है ना। निश्चय और व्यवहार रूप जिनेंद्र भगवान के वचन होते हैं। यथार्थ समझने के धारक शक्ति सामर्थ्य वाले उन यथार्थ वचन दिए जाते हैं, और जो इस सामर्थ्यवान नहीं है उसको व्यवहार वचन दिए जाते हैं। व्यवहार के वचन निश्चय के प्रतिपादक होते हैं, निश्चय के लिए सहायक होते हैं, है ना। वो वचन ही बताते हैं कि हम साधक है, समझ रहे, साध्य कुछ और है ना। तो जहाँ व्यवहार के वचनों का वो आशय नहीं समझा गया, वह जीव व्यवहारवासी रह जाता है ना। ऐसे कौन है? अगर हम अभी मिथ्या दृष्टि, तो हम भी व्यवहारवासी में आ रहे हैं, क्योंकि हम व्यवहार वचनों को हम जिनमानी पढ़े हुए हैं कि नहीं। हम जिनेंद्र भगवान के शासन में आए हैं, जिनमानी पढ़े हुए हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि है, मतलब हम व्यवहारवासी हैं, समझे कि नहीं। अगर हम जिनमानी पढ़ते ही नहीं और दूर ही रहते और हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि, तो हम निश्चयवासी में होते। हम तो पढ़ भी रहे हैं, फिर भी हम मिथ्या दृष्टि की हम व्यवहारवासी में आते। तो ये जो व्यवहारवासी के दोष है वो अपने में देखो और वो दूर करो, है ना। वही दोष है अपने अंदर, ठीक है। तो उसको कहा था कि सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट कर। निश्चय वाला तो ये था कि स्वयं को पहचान कि मैं ही तो वो चैतन्य तत्व हूँ, मैं ही तो वो भगवान हूँ जिसमें से ज्ञान और आनंद उत्पन्न होता है। यही इसी का श्रद्धान कर, इसी को जान और इसी में मग्न हो जा, इसी से तो अनंत सुखी हो जाएगा। और उसको तो समझ में आ रहा नहीं यार, कौन में चैतन्य भगवान आत्मा क्या रहता है। बोले तो एक काम कर, तो 7 तत्वों की श्रद्धान कर ले, तो तेरा काम हो जाएगा। तो 7 तत्वों की श्रद्धान करने को कहा, तो ये बस उसका बहिरंग वाला ही श्रद्धान कर रहा है, वास्तविक श्रद्धान नहीं कर रहा। कैसे श्रद्धान करना चाहिए उसने, वो चर्चा चल रही हमारे उसमें। जीव अजीव आश्र बंध संवर निर्जरा, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब मोक्ष तत्व संबंधी वो विपरीत श्रद्धान करता है, उसका अभ्यास अपन करते हैं। आइए, मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान चल रहा है इसका। यानी किसका चल रहा है? हमारा ही। अब विचार करते हैं कैसे, ठीक है। मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप 233 पेज नंबर। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, मतलब ये दोष बता रहे हैं कि मोक्ष क्या होता है ये समझा रहे हैं। दोष बता रहे हैं, मतलब सिद्ध होना मोक्ष है, हाँ होता है। सही है कि गलत है? समझ रहे हैं? यहाँ से लाइन तो ये दिख रही है, सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। तो सिद्ध होना मोक्ष नहीं है, गलत है। पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, गलती कहाँ है ढूंढ के बताना, ठीक है। देखो, वहाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, ठीक है, दूर हुए। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, अनंत ज्ञान हुआ। त्रिलोक पूज्यपना हुआ, 3 लोक में पूज्यपना हुआ, इत्यादि रूप से उनकी महिमा जानता है। मोक्ष मतलब क्या रहता है? या फिर जन्म जरा मृत्यु रोग क्लेश सब दूर होते हैं। दूसरा, अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है, अनंत सुख भी उत्पन्न होता है, ठीक है। त्रिलोक पूज्यपना हुआ, उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। तो अलग क्या हुआ? समझे कि नहीं? ये तो सबके अंदर है। बोलो क्या? कि दुख दूर हो, अनंत ज्ञान ज्ञेयों को जानो, है ना, और पूज्य बन जाओ, सब जन मेरी पूजा करें। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई, ठीक है। तो बताइए, अब ये पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, इसमें मिस्टेक कहाँ है? राग का भाव नहीं हुआ। कौन से राग का? इच्छा। कहाँ है इच्छा? जीवों के प्रति जीवों का दुख दूर करने की। प्रशस्त राग। इच्छा कहाँ है? यहाँ पर लिखा है कि इच्छा सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ये जानने की, ये सब इच्छा ही हुई। वो तो लोगों की हो गई, इसकी क्या? होने की इच्छा है, तो लोगों की है। सर्व जीवों की मतलब पूरी दुनिया के सभी जीव, संसारी सभी जीवों की तो ऐसी इच्छा होती ही है।
तो उसको और आगे ना कि मैं कर सकता हूँ। बराबर है, आप गलत नहीं बोल रहे, आप बोल रहे बराबर है। ये मैं पैराग्राफ से ढूंढ के बताना चाहता हूँ। देखो, यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, इच्छा ही है, ये वर्ड है जो अच्छा बोल रहे बराबर है। लेकिन समझ लीजिए, मोक्ष के अर्थ देखो क्या लिखा है, इन्हीं के अर्थ, तीनों के अर्थ, मतलब तीनों के लिए, किसके लिए? दुख दूर करने के लिए, ज्ञेयों को जानने के लिए, और पूज्यता के लिए, पूजा अपनी पूजा हो इसलिए, पूज्यता के लिए, इस अर्थ के लिए मोक्ष की इच्छा की, समझे कि नहीं? तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई, समझे कि नहीं? बता, एक व्यक्ति है जो अमीर होना चाहता है और एक व्यक्ति है जो सिद्ध होना चाहता है, तो दोनों में अंतर है कि सेम है दोनों? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन के उत्तर देना, समझे कि नहीं? एक जीव अमीर होना चाहता है, बिलियनियर, समझे कि राजा महाराजा इंद्र सौधर्मेंद्र आदि बनना चाहता है वो, और एक सिद्ध बनना चाहता है, तो दोनों सेम है कि अंतर दोनों में? हाँ? है? किस अपेक्षा अंतर, हम अंतर देखते हैं तो हाँ बिल्कुल। देखो, इच्छा अनुसार देखा जाए, इच्छा की अपेक्षा देखा जाए, तो दोनों तो सेम है, दोनों सेम है, समझे कि नहीं? हम ये नहीं देखते, हम बोलते अरे इसकी इच्छा कौन सी है, इसकी इच्छा कौन सी है। अरे तुम ये मत देखो इच्छा किसकी है, ये देखो इच्छा है समझे कि नहीं? इच्छा है सो प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं? बताऊंगा। वैसे देखो, उन्होंने जब लिखा टोडरमल जी ने, तो उन्होंने देखो ये 3 चीजें लिखी, रोग क्लेश दुख दूर हो, एक बार ना, अनंत ज्ञान वाला लिखा है, अनंत सुख नहीं लिखा जिसमें बोला था, है ना, और त्रिलोक पूज्यपना बोला, अनंत सुख नहीं बोला। इसके एंगल भी ऐसा नहीं कि अनंत सुखी हो जाओ, ठीक है? मतलब ये जो मिथ्या दृष्टि है व्यवहाराभासी, देखिए इसके भी अंदर दिक्कत वही है, क्या ये अनंत सुख नहीं समझता, बताऊंगा जैसे मैं आएगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि ये भी चाह ही रहा है, समझ रहे? अब चाहना क्या प्रॉब्लम तुमको, चाहे तो दुनिया संसार की चीज चाह रहे थे, अब मोक्ष चाह रहे, अच्छा ही है ना, समझे? मोक्ष चाहना अच्छा नहीं है क्या, समझे? मोक्ष चाहना अच्छा नहीं है? मोक्ष वर्ड हंसी तो आता है, जिसको एक मोक्ष की ही इच्छा हो उसे मोक्ष कहते हैं, समझे कि नहीं? तो फिर मोक्ष की इच्छा करना अच्छी बात नहीं है क्या समझे क्या बोल रहा हूँ? पहले समझना होगा आपको कि मोक्ष की इच्छा अच्छी चीज है कि नहीं है। बोलो बेटा, मोक्ष की इच्छा अच्छी चीज नहीं है? हाँ, इच्छा तो इच्छा ही होती, तो इच्छा अच्छी होती है बुरी होती है? फिर शक्ति कहाँ से मिलेगी, इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी समझे? देख, पहली बात समझ लीजिए, मैं एकदम अच्छे से समझाता हूँ, पहले भी समझा चुका और अभी भी समझाता हूँ। इच्छा से ही मुक्ति चाहिए हमारे को, ध्यान से सुनना। मोक्ष का अर्थ रखना, जगह नहीं भूल चुका है ना बहुत बार। मोक्ष का अर्थ मुक्ति, कैसे? दुख से। दुख कहाँ है? इच्छा में, बस। दुख का ही दूसरा नाम, टेक्निकल नाम आकुलता, समझे क्या नहीं? तो हमारे को आकुलता चाहिए क्या? किसी को आकुलता नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, समझे क्या नहीं? आकुलता शिव माही नहीं है, इसलिए शिव मगला क्यों चाहिए, समझे क्या नहीं? आप समझ रहे? सीधी सीधी बात, हमारे को निर्वांछक होना है, इच्छा से मुक्त होना है, इच्छा से मुक्त होना ही मोक्ष है, समझे क्या? मोक्ष की इच्छा मोक्ष नहीं दिलाती, बंद कराती है, समझे क्या कह रहा हूँ? मोक्ष की इच्छा करे बिगर वो इसमें लेके गई नहीं ना बराबर है, मोक्ष की इच्छा वाला ही यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक जो आप तो पहुँचे आप, है ना, वो मोक्ष की इच्छा वाला ही पहुँचता है, मोक्ष की इच्छा वाला ही दीक्षा अंगीकार करता है, वही शुद्ध उपयोग रूप होना चाहता है। लेकिन जब तक इच्छा है तब तक मोक्ष नहीं सूक्ष्म सांप्राय, समझ रहे कि नहीं? बैरियर्स तोड़ के तो आया ना यहाँ तक। बिल्कुल अच्छी बात है, याद रखना कि तुम्हारे को पूरी दुनिया की इच्छा नहीं और मोक्ष की इच्छा है, तो दुनिया में सबसे अच्छे व्यक्ति बोला जाएगा आपको,
अच्छे व्यक्ति ही हो आप, गलत हो ही नहीं, लेकिन मुक्ति नहीं, एक स्टेप बिहाइंड हो आप, 1 स्टेप बिहाइंड। समझे क्या नहीं? हम आपको टॉप स्टेज बता रहे हैं, समझे क्या नहीं? ये तो आप कितने अनंतों से तो आप अलग ही हो। क्यों? क्योंकि आपको एकमात्र मुक्ति की ही इच्छा बची। तो आप अनंत, तो ये दुनिया जो संसार है, ये त्रिभुवन में जी अनंत, तो उन अनंतों में से तो आप छट गए, अकेले आ गए। आप क्या कि मुझे सिर्फ एकमात्र मुक्त होने की ही इच्छा है, समझे क्या नहीं? तो आप तो उन अनंतों में से सबसे अच्छे ही हो, इसमें कोई शंका ही नहीं हमारे को, समझे क्या नहीं? परंतु हमारे को हम चाहते हैं कि अब आप छटके आए नित्य दिनों से, तो अब आपका पूरी पूर्णता हो जाए, अधूरे में ना रह जाए। तो अधूरे में कैसे रह जाते हैं कि मोक्ष की इच्छा बाकी रखोगे तो 10 से ऊपर नहीं चढ़ोगे। वह अंतर वाली, अंतरंग वाली, समझे क्या नहीं, है ना, जो अंदर वाली इच्छा है। बाहर वाली इच्छा यदि है तो समझ लीजिए फिर तो छठवे के ऊपर ही नहीं चढ़ोगे आप, समझे क्या नहीं? समझे? बाहिर मतलब क्या? जो बुद्धि में आने वाली इच्छा है वो रहेगी तो 7वां ही नहीं आएगा, और जो बुद्धि में नहीं आती है ऐसी इच्छा रहेंगी तो 10वें के ऊपर नहीं चढ़ोगे, समझे क्या नहीं? मतलब मोक्ष अर्थात क्या? इच्छा के अभाव में बताता हूँ। देखो अभी हमारे अंदर ज्ञान कितना है तो कम है, ये बात समझ रहे। सुख कितना है, प्रश्न ये है। सुख कितना है, प्रश्न ये है। हम ज्ञान आनंद स्वभाव बोलते हैं, तो ज्ञान और आनंद दोनों है ना, तो आनंद अभी है क्या नहीं हमारे अंदर, प्रश्न ये है हमारा। हाँ, कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है ना बोल तो रहे हैं। तो है ही अंदर। हाँ, तो ये नहीं कर, उस पुरुषार्थ से प्रकट नहीं, अंदर है ये भी प्रकट नहीं। जो प्राइम आनंद है वो वाला नहीं है। नहीं है ना। हाँ, जो लौकिक वाला आनंद है क्या आपके पास? लौकिक में आनंद है ही नहीं है। ये भी पक्का कर लो पहले, ये पक्का नहीं होगा तो मोक्ष की इच्छा नहीं होगी। समझे क्या? पहले बात समझ लिया हमारे अंदर आनंद है कि नहीं है। तो आनंद कितना होना चाहिए हमारे अंदर, होना कितना चाहिए बताओ? अखंड निरंतर नहीं। मतलब कैपेसिटी कितनी है हमारे अंदर? अखंड यानी अनंत आनंद की हमारे अंदर कैपेसिटी है। अच्छा, वो आनंद अभी प्रकट क्यों नहीं हो रहा है बता? दृष्टि बाहर है। कोई बात है ना? आकुलता है इसलिए आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, बराबर है। अगर आकुलता नहीं होती तो आनंद का अनुभव होता कि नहीं होता? आनंद बह रहा है कि नहीं बह रहा है, पता मुझे बताओ। आनंद अंदर से बह रहा है कि नहीं बह रहा है? आनंद तो बह रहा है, मतलब क्या? आनंद की धारा है वहाँ पर, लेकिन आकुलता के कारण वो दिख नहीं रही। ध्यान से सुन लेना, बराबर है। तो आकुलता कहाँ है? इच्छाओं में आकुलता है, समझे कि नहीं समझे? जहाँ इच्छा गायब हुई, मान के चलो, क्या गायब हुआ? आकुलता गायब हो गई, प्रकट क्या हुआ? आनंद प्रकट हो गया। अब मोक्ष की जरूरत है क्या? नहीं। अब हो गया ना, आकुलता का अभाव हो गया, आनंद प्रकट हो गया। अब हमारे को देखो, याद रखना, मैं अनंत काल से या आप अनंत काल से, हम कोई जगह के फाइंडिंग में नहीं खोज, जगह की फाइंडिंग में नहीं है हम कोई, बराबर। हम क्या की फाइंडिंग में? शांति, सुख शांति, बराबर। ये वर्ड कॉमन जी आता है, सुख शांति। हम इसके फाइंडिंग मतलब सर्च में हैं हम। तो हम चाहते थे सुख और शांति कहाँ मिलती है, तो हमको किसी ने बोला मोक्ष में मिलती है, हम मोक्ष के पीछे पड़ गए। समझे क्या? गलत नहीं है वो, बहुत अच्छी बात है ये कि तुम मोक्ष के पीछे पड़ गए, बहुत अच्छी बात है। पर समझ लीजिए कि सुख शांति कहाँ है बताओ? हाँ, कहाँ जहाँ तुम निर्वांचक हो गए, आकुलता खत्म हो गई, बस वही तो मोक्ष है। और कहाँ है? यही मोक्ष है। जैसे सम्यक दृष्टि जी क्या करता है? मोक्ष के लिए खिंचतान करता है क्या वो? मुनिराज के भी केस देख लो, क्या लिखा है उन्होंने कि जैसे हो वैसे परिणाम रखते हैं, खिंचतान नहीं करते। समझे क्या नहीं? कि नहीं अभी मुझे मोक्ष चाहिए चाहिए चाहिए, कुछ नहीं ऐसा। बिल्कुल नहीं। क्यों? और मैं अभी इसी वक्त मोक्ष अनुभव कर रहा हूँ मेरे अंदर। समझे कि नहीं समझे? तो हमारे को करना क्या है एग्जैक्टली? मुझे बस इच्छा खत्म करनी है, बस, और कुछ नहीं करना। मतलब मेरा डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? इच्छा खत्म करने वाला, कर्म नाश करना, लौकिक व्यवहार है वो। समझे क्या नहीं? कि कर्म नाश करना, मोक्ष प्राप्त करना, 8 कर्मों का नाश करना, सब कोई आवश्यकता नहीं है, और कर भी नहीं सकते आप। ना मोक्ष ला सकते हैं, ना 8 कर्मों का नाश कर सकते। आपके हाथ में एक ही काम है, कौन सा? इच्छा का अभाव करना। समझे क्या? ये आपके हाथ में। ये कैसे की जाती है? इच्छा का अभाव करने के लिए पहले मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, मिथ्यात्व का अभाव होगा तो ही इच्छा का अभाव होगा। कोई मिथ्यात्व का अभाव ना करे और इच्छा का अभाव करने की कोशिश करे तो होगा नहीं। मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास, जिनवाने का अभ्यास करो। जब पदार्थ 6 द्रव्य से परिणमते हुए दिखेंगे, कोई इष्टनिष्ट परिणमता नहीं दिखेगा, ऐसा विश्वास हो जाएगा कि कोई भी इच्छा और बुरा परिणमता ही नहीं।
तो जब ये विचार हो जाएगा कोई अच्छा बुरा परिणमता ही नहीं, तो तब इच्छाओं का नाश करने का उद्यम प्रारंभ। कि मैं क्यों इच्छा कर रहा हूँ, फिर मैं इच्छा क्यों कर रहा हूँ, तो फिर ये इच्छा कम होते 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 हमारे को निर्वांछकपना प्रकट हो जाएगा, वही हमारा मोक्ष है। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे? हमें वो ये इस वे से चल रहा है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं होना। तो ये व्यवहारवासी बताओ, ये जो व्यवहारवासी है वो क्या कर रहा है, मोक्ष की इच्छा लेकर चल रहा है, इसीलिए उसको मोक्ष तत्व का श्रद्धा नहीं है। मोक्ष तत्व कहाँ है मोक्ष तत्व बता, समझ रहे ना? कहाँ है मोक्ष नहीं कह रहे, कहाँ है मोक्ष बता, समझ रहे कहाँ है? हाँ, अपने में कहा, कौन एरिया में? हाँ, मोक्ष किसका नाम है? भावों का। बताया था मैंने, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। निर्वांछकपना भाव मोक्ष है, समझे क्या? और 8 कर्मों से छूटना वो द्रव्य मोक्ष है। जो था आप निर्वांछक हो गए तो आपको मोक्ष कितने देर में मिलता है? देखो याद रखना, आप निर्वांछक हो गए मतलब 12 गुणस्थान वितरागी, और एक समय में आप सर्वज्ञ यानी अनंत तो बनी गए, और आयु जितनी बची उतनी देर बचा, मोक्ष तो वही सामने, वो द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष तो भी 12वें में ही हो गया था हमारे को। तो मुनिराज 8 कर्मों का नाश करने के प्रयत्न कर रहे हैं के इच्छा का नाश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये बताइए। समझ रहे आप भैया? समझे ना? बोलो। सहजता यानी मोक्ष, सहजपना। हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ, तो जो हो रहा है उसमें आप एज इट इज हो, उसमें ऐसा हो और ऐसा ना हो, ये रूप नहीं हो आप। ऐसा हो मतलब इच्छा ही है, ऐसा ना हो मतलब इच्छा ही है। आप उसको एज इट इज देखते रह गए साक्षी भाव से, तो वो ही तो हमारा मोक्ष है। समझे कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, समझे कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा, जानता देखता रहे, समझ में आए? तो मुनिराज बताओ, तो मुनिराज क्या कर रहे हैं, समझ रहे? बताओ, इच्छा का अभाव करने का प्रयत्न कर रहे हो। वो कोई चाहते नहीं है कि मेरे अनंत बना हो, सिद्ध बना हो, समझ आएगा नहीं? कि मोक्ष हो, 8 कर्म, वो भी नहीं, एक इच्छा का अभाव हो जाए क्या? फिर मैं आनंद में आनंद, तो चौथे गुण स्थान में हो जाएगा क्या? नहीं, चौथे गुण स्थान में इच्छा का अभाव करने की भावना, मतलब क्या अभिप्राय हो जाएगा, इच्छा का नाश करना है। समझे क्या नहीं? और फिर हाँ इच्छा का नाश करना भी हाँ बिल्कुल है ना, बता रहा हूँ ना मैं, 10वें तक रहेगी वो। तो इच्छा का नाश करना है ऐसा अभिप्राय हो जाएगा, और फिर ऊपर के गुणस्थान क्या होंगे? इच्छा के नाश करने का प्रयत्न होगा। समझे क्या नहीं? ऊपर के, समझे क्या नहीं? इच्छा का नाश होना ही गुणस्थानों का बढ़ना है, समझे क्या नहीं? इच्छा नाश होते जाना ही गुणस्थानों का बढ़ना है। ठीक, अब आगे कि इच्छा का नाश कैसे होगा, यानी इच्छा का नाश ही मोक्ष है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी कुछ प्रश्न आया था ना, इच्छा, हाँ, इच्छा का नाश करने का ही अभिप्राय नहीं बना किसी का, तो उसका अभिप्राय क्या चल रहा है पता है आपको? उसका अभिप्राय चल रहा है कि इच्छा जो हो रही है वो पूर्ति करो, ये मिथ्या दृष्टि रहता है। समझे क्या? समझे क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। मिथ्या दृष्टि कैसे रहता है? इच्छा उत्पन्न हुई तो जो इच्छा उत्पन्न हुई उसका प्रयत्न करो, समझ में आया? ये मिथ्या दृष्टि रहता है। इच्छा उत्पन्न हुई उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करता है मिथ्या दृष्टि जीव, समझ में आया क्या बोला? तो और सम्यक दृष्टि जीव इच्छा के नाश का प्रयत्न करता है। समझे नहीं समझे? अब मुझे तो हम दिन भर मेहनत कर, क्या कर रहे हो? समझ रहे क्या? बस किधर फर्क है वो समझा रहा हूँ। इच्छा की उत्पत्ति, सम्यक दृष्टि की इच्छा पूरा नाश हो जाती है कि नहीं, इच्छा उत्पन्न होती है उसको, लेकिन वो उसका नाश करना चाहता है। सिर्फ इतना ही फर्क है किसमें? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। मिथ्या दृष्टि इच्छाओं का नाश नहीं करना चाहता, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। सम्यक दृष्टि इच्छाओं का नाश करना चाहता है। इतना ही अंतर है, अभिप्राय का अंतर, समझे क्या नहीं? बस इतना ही अंतर, ज़्यादा भी नहीं है, समझे? मिथ्या दृष्टि का, फिर मिथ्या दृष्टि सुखी कब होगा ये बताइए? अरे नहीं, तो गाड़ी बंगला आ जाएंगे तो प्रॉपर्टी, पैसा, इंद्रपद, सौधर्म में इंद्रपद, समझे? तो सुखी नहीं होगा। भूमि के अनुसार तो अटकती जाता है, वो करना ही पड़ता है, ये जरूरी समझता है ऐसा है। लेकिन दूसरी बात आप बोलते फिर कर्मों के आदि नहीं, ऐसे ही होना होगा, फिर ऐसे ही होता। हाँ देखो, बाहर तो कुछ अपने अनुसार होता ही नहीं, कर्मों के अनुसार ही होता है, समझे क्या? और आप बोलेंगे कि नहीं 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 मुझे तो होता है,
तो अब अभी अपना ये चेक कर लो आप कि आपको विश्वास हुआ है क्या कि कर्मों का खेल है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं करना पड़ेगा, करने का ही नहीं कुछ उधर, जो अकॉर्डिंग टू कर्म हो रहा है सब, समझे कि होने दो जो हो रहा है सो, समझ रहे, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, पढ़ते हैं, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में मस्त रहो, मग्न रहो, व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, निज आनंद सहज पियो, है ना। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तुझसे सब है भिन्न अहो, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, खर के मूड कल्पना, वही लाइन है कि नहीं, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, बन के मूड कल्पना मिथ्या तू ही, करके मूड कल्पना मिथ्या तू ही व्यर्थ आकुलित हो। उसमें पूरा लिखा हुआ है, समझ रहे, मतलब ये रविंद्र जी की रचना है, सरल है, कुछ करना है माँ को वहाँ पर। दिन में हम करते क्या है, देखो मैं बताऊँ ना, दो एनर्जी में काम करते हैं, कौन सा, ऐसा हो और ऐसा ना हो, बस ये दो एनर्जी में काम कर रहे हैं। याद रखना, हमको पता है अच्छे से, समझेगा नहीं। इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो ये नीड है और ये ग्रीड है, नहीं ग्रीड है और फियर है, ये ग्रीड है ऐसा हो, और फियर ये है कि ऐसा ना हो। तो दो एनर्जी में काम करती है पूरी दुनिया, अर्थात इच्छाओं के अनुसार, समझ रहे। तो इच्छा, फिर जो अज्ञानी है वे इच्छा की पूर्ति में लगे हुए, ये करूँगा वो करूँगा, फिर देखो घर लाया हमने, फिर गाड़ी भी लाई, मैं फिर घर सादा फ्लैट नहीं होना, फिर बंगला होना, बंगला भी ला लिया हमने, कार शादी नहीं होना तो मर्सिडीज होना, BMW होना, ऑडी होना, वो भी ला लिया हमने, ठीक है। बच्चे तो परिवार बड़ा होना, बड़ा होना वो ले ले, जब अब परिवार समाज में नाम होना, देश में नाम होना, फिर वो चालू कर दिए काम। कहाँ कर रहा है वो, ये तो सब कर ही रहे ना, पूरी दुनिया तो ये काम कर रही है, समझेगा नहीं। हुआ कौन सुखी इसमें से, एक बताइए, मित्र दृष्टि सुखी हुआ क्या आज तक। उसको आप ला कर दो तो पूरा क्या कि तू वर्ल्ड बैंक का CEO है, तो भी बोलेंगे अरे हता की चीज़ है, समझे क्या, कुछ नया ढूंढते हो। कुछ लोग है ना टाइटैनिक खोजने को गए थे नीचे, पता है हुआ, मर गए वो, पता है, सुना न्यूज़, टाइटैनिक खोजने को गए, मतलब पैसे बहुत थे उनके पास, बिलियनियर थे वो, रिका में धंधे खोजते। सोचते ही पैसे रहे तो रिका, दिमाग खराब, बराबर है। क्या क्या करना तुम्हारा टाइटैनिक देख के, क्या मिलने वाला था बताओ, गए नीचे गए मर के, समझे। पागल लोग हैं दुनिया के, तो हम कह रहे हैं आप समझो हम बहुत सही मार्ग में आ गए हैं, नहीं तो हम भी वो इच्छा की पूर्ति में लगे रहते। बड़ा भाग्यवान है आप सबका योग कि आप ना इच्छा के अभाव के चैप्टर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अब इसके लिए जीवन समर्पित कर दो। किधर मेरा जीवन किधर जाना चाहिए, तो इच्छा के अभाव के लिए। मैं जितने इच्छा के अभाव होती मेरा चेहरा उतना प्रसन्न होता है, दुनिया देखती है कि तुम इतना प्रसन्न कैसे रहते, तो हमने तत्व ज्ञान अभ्यास किया है, हमने तत्वों को सीखा कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, और मुझे कोई इच्छा नहीं है, तो हमारी प्रसन्नता रहेगी, तो सब लोग समझ जाते हैं धर्म से होती है प्रसन्नता, ठीक है नहीं। करोड़पति चेहरे देखो तुम मरे हुए, देख लेना, उनको ऐसी प्रसन्नता आएगी नहीं जो हमारे को आएगी, समझेगा। रूल ये है, अब हम करोड़पति बने कि हम इच्छा का भाव करें, विचार करो, तो प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, तो प्रसन्नता आएगी क्या वहाँ से, विचार करो। हम बहुत सही मार्ग में हैं, ठीक है, पढ़ देखो। अब ये लाइन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, तथा इसके अभिप्राय, इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो गलत है कि सही है ये, स्वर्ग से अनंत गुना सुख है कि नहीं है मोक्ष में, परिपूर्ण सुखी है ना, तो है कि नहीं, तो गलत बोल रहा है क्या वो। समझ रहे, देखो, सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति मानता है। मतलब क्या, स्वर्ग का जैसा सुख है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो मोक्ष का सुख आ जाएगा, समझेगा नहीं। मतलब स्वर्ग क्वांटिटी सिर्फ डिफरेंस है, समझेगा नहीं, कि स्वर्ग क्वांटिटी कम है और मोक्ष की ज़्यादा है, दोनों सुख ही है, समझेगा नहीं, समझे। स्वर्ग में थोड़ा सुख मिलता है और मोक्ष में बहुत सुख मिलता है, ऐसा वो मान रहे, तो गलत है कि गलत है। स्वर्ग में थोड़ा सुख और मोक्ष में बहुत सुख, तो इसमें क्या गलत है बताओ।
स्वर्ग में से तो वापस आना ही स्वर्ग में सुख है ही नहीं। मुझे तो कि बाद में आने का है, पर जितने देर होते तो एंजॉय हो जाएगा कि नहीं फुल। वहाँ पे भी तो आगे पिछला 23 साल ही थी वहाँ पे भी। हाँ और ठीक है, हम मान के चलो हम आपको थोड़ा सा टिकट दे देंगे, 66 सागर कर देंगे, तो 66 सागर तो खुश रहेंगे कि नहीं आप? एक एक्सटेंशन दे देंगे आपको 33+33, तो 66 सागर तक तो सुखी रहेंगे कि नहीं? हाँ तो इच्छाओं वाला सुख, इच्छाओं वाला सुख, इच्छाओं वाला सुख। समझे क्या? बराबर, बिल्कुल सही है। तो इच्छाओं वाला भी बोल रहे हो और सुख भी बोल रहे हो, ये कैसी बात कर रही है? समझे क्या नहीं? यही तो समझाना है। देखो क्या लिखा है, तो वहाँ स्वर्ग में तो विषयाधिक सामग्री जनित सुख होता है। तो विषय अर्थात क्या? इंद्रिया। देखो एक आँख देखने की, सुनने की, स्मेल की, टेस्ट की, टच की, ये क्या है? इच्छा ही है। इंद्रिया मतलब ये इंद्रियों के द्वार और कुछ नहीं, इच्छाओं के द्वार है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जितना इंद्रियों का प्रयोग उतनी इच्छाएं ज्यादा। क्या समझे? ये और कुछ नहीं, इंद्रियों के ही है, इच्छाओं के ही बोलो खिड़कियां है। इन खिड़कियों के माध्यम से हम इच्छाएं करते हैं, है ना? इंद्रिय जनित। देखो स्वर्ग में तो विषयाधिक, विषय मतलब क्या? इंद्रियों के द्वार से जिसको पकड़ा जाता है उसको विषयाधिक सामग्री जनित सुख होता है। उसकी जाति इसे भाषित होती है। मतलब क्या? इसको सिर्फ वो दिखता है कि वहाँ पे देखो अप्सराएं है, प्लेन है, समझे कि नहीं? और कभी बीमार नहीं पड़ते, अमृत झर जाता है, कभी गरीब नहीं होते। कितना सुख है देखो बताओ, कम सुख है क्या? मतलब क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? वो प्रॉब्लम क्या है? बढ़िया तो चल रहा है, समझे कि नहीं समझे? इतना अच्छा देखो, बीमार नहीं, डायरेक्ट जवानी में जन्म लेने का, बराबर है। साथ में जोड़ा भी है और बहुत सारे वो भी है, अप्सराएं वगैरह का आहार दर से हो जाता है ना, अमृत का। और कभी बीमार नहीं पड़ना है, कभी बूढ़ा भी नहीं होने का है, और कभी मतलब दुख भी नहीं आने का, दरिद्रता भी नहीं आने की। अच्छा इतना सा दुख आ सकता है वहाँ पे? दुख आता है क्या वहाँ पे इतना सा? तभी नहीं, उस स्वर्ग में इतना सब भी दुख आता नहीं, रूल याद रखना। मतलब वो वाला लौकिक वाला, दरिद्रता, रोग वाला, ठीक है? वो तो दुख वहाँ पे इतना सा भी नहीं आता, ठीक है? तो वहाँ पे तो सब बढ़िया चल रहा है, क्या गलत है वहाँ पर? ऐसा प्रश्न है हमारा, गलत क्या है वहाँ पर? लोगों ये समझना वो जरूरी भला क्या? नहीं तो देखो मैं आपको बोलता हूँ सब लोगों को, अभी मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे, हाँ अभी एक लाइन एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल में बोलने वाला हम सब के लिए, जो टोडरमल जी ने लिखी वाली है वो देखो। विषयाधिक देखो इसकी जाति इसे भाषित होती है, परंतु मोक्ष में विषयाधिक सामग्री है नहीं, सो वहाँ के सुख की जाति इसे भाषित तो होती नहीं, समझे? नहीं होती। परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। समझे क्या नहीं? या तो समझो मेरी बात, क्या कहा? समझ रहे कितना अच्छा लिखा उन्होंने? मुझे बताइए, वो बोलते हैं स्वर्ग में, मेरे को पूछते हैं सब लोग, आप भी पूछेंगे, और नहीं पूछते होंगे तो पूछना चाहिए आपको कि मुझे बताओ वहाँ पर घर रहेगा क्या मेरे पास? घर नहीं रहेगा। अच्छा गाड़ी भी नहीं रहेगी, और पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, अच्छा खाने पीने को भी नहीं, कपड़े भी नहीं, गार्डन भी नहीं, मूवीज भी नहीं, मॉल थिएटर वो कुछ नहीं। क्या करेंगे वहाँ पे हम? करेंगे क्या वहाँ पे? समझे कि नहीं? वहाँ पे शरीर ही नहीं है तो हाँ करेंगे क्या हम? कुछ भी नहीं हो पर तो क्या को चाहिए मोक्ष? मेरे को नहीं चाहिए मोक्ष। अपन अच्छा है, हमारे पत्नी है, बच्चे, गाड़ी, बंगले सब है हमारे को, जिधर लगे उधर जाओ, पार्टियाँ करो, ये करो वो करो, बढ़िया। यहाँ पर ही हमारा मोक्ष क्या को जाने का हमारे को। इसलिए बहुत से लोग ये बोलते हैं हमारे को मोक्ष चाहिए नहीं। तो उनको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? बोलो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं हमारे को मोक्ष चाहिए नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई मोक्ष चाहता हो और उसको मोक्ष ना मिलता हो, क्योंकि प्रकृति का नियम ऐसा है कि जो जो मांगता है उसको वो मिलता है। समझे कि नहीं? तो बोलते हैं वहाँ पर जब कुछ है ही नहीं, गाड़ी बंगले नहीं है, पैसा नहीं है, समझे क्या नहीं, पत्नी बच्चे नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, खाना पीना नहीं है ना, मौज मस्ती नहीं है, गोवा नहीं है, क्यों जाए हम मोक्ष? समझे कि नहीं समझे? फिर तो बताओ आपको क्या लगता है वहाँ पे सुख है क्या मोक्ष में? सच बताना, झूठ नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलना अपने, और खुद को ही बोलो, मुझे बोलो ही मत।
हम जानते हैं कि मोक्ष सुख रूप अवस्था है, वो जो सिद्ध भगवान है वे सुखी है। सोचो, हमको भी पता नहीं है, सच बता, आपको जितने जल्दी स्वीकार होगा इतना अच्छा है। मुझे भी पता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो सुखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब फैसिलिटी हमारे को, यहाँ पर सुख है कि वहाँ पर सुख है, यहाँ पर तो कोई फैसिलिटी ही नहीं है। नो फैसिलिटी नो सुख, यही हमारे अंदर है। मान लो, झूठ मत बोलो खुद से। हम बोलते हैं दुनिया से झूठ बोले हैं, खुद से झूठ मत बोलो। हमको भी लगता है कि वहाँ पर तो जो कुछ है ही नहीं, तो फिर सुख काय का आया, काय का सुख आया वहाँ पर, दुख ही दुख है। फिर यहाँ पर तो हमारे पास सुख है, क्योंकि हमको जो चाहिए मिल रहा है, समझिए क्या नहीं। तो फिर हम बोलते हैं, फिर तो ये क्या को कर रहे हैं, मंदिर आना, प्रक्षाल पूजन करना, स्वाध्याय करना, भक्ति करना, है ना, मालाएं लेना, क्यों कर रहे हैं? मोक्ष के लिए। पर तो मोक्ष को तो सुख दिखता नहीं, हाँ बराबर है, मोक्ष में तो सुख दिख रहा नहीं, और मोक्ष मार्ग का प्रयत्न कर रहा है। क्या करे, हमारे को, हमारे पंडित जी बोले ना, हमारे महाराज जी बोले, हमारे जिनवानी बोली, क्योंकि वो स्वर्ग से ज़्यादा सुख होता है मोक्ष में, समझे क्या नहीं। वो सब लोग वो मोक्ष मार्ग का प्रयत्न कर रहे, वो लोग जो समझदार है वो, जैसे हम भी कर रहे हैं समझे क्या। जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है समझे क्या नहीं, कि अगर मैंने वाह वाह किया नहीं तो लोग बोलेंगे इसको अक्ल ही नहीं, समझ नहीं इसको समझे क्या नहीं। ये अगर बैठ गया सिर्फ, है क्या नहीं, तो सब जन डाले बेचारे तब समझे क्या नहीं, वाह वाह क्या बोला है, क्या सब जन बोल वाह वाह क्या बोला है इसने, तो भी वाह वाह क्या बोला है समझे क्या नहीं। बस ऐसा ही हमारा मोक्ष चाहिए, हाँ सब जन बोल रहे हैं ना मोक्ष चाहिए, समझदार जितने भी है, जैनी जितने भी है, मोक्ष मुक्त, हाँ हमारे को भी मोक्ष ही चाहिए। कोई बोले अब कैसे बोलूँ मैं, इसमें स्वर्ग चाहिए करके, मैं कैसे बोलूँ, मुझे फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि सबकी सब जो समझदार है, तीर्थंकर है, मुनिराज है, वे सब बोल रहे हैं कि हमारे को मोक्ष चाहिए, और मैं आप बोलूँ कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो कैसे दिखूंगा मैं, समझे क्या नहीं। इसलिए नहीं मुझे भी मोक्ष चाहिए, समझे क्या नहीं। अच्छा मोक्ष में सुखी क्या नहीं, वो जान दो, तुम जान दो समझे। तो ऐसा है, हम अब तो पूछो खुद को कि मुझे ऐसा है क्या कि मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा। खुद को ही पूछो ये प्रश्न, क्या ऐसा है क्या कि मुझे मोक्ष चाहिए और मोक्ष नहीं मिल रहा। ऐसा है नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए इसलिए मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा। बात समझ लीजिए, सच्चाई स्वीकार हो, सच्चाई स्वीकार अंदर से, जितने जल्दी स्वीकार हो उतने आनंद मिलेगा। सच्चाई, फेस द रियलिटी। अब तो हम कौन सा फेस लेकर बैठे, मैं बताता हूँ, मुखोटे कि नहीं मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा मुखोटा है। रियलिटी खोजो पीछे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष को मुखोटा क्यों पहना, क्योंकि सब लोगों ने पहना है ना वो। क्या ये सब जन लोग बोल रहे हैं कि मोक्ष अच्छा होता है इसके, बराबर है क्या नहीं। तो जिस दिन आपको लगेगा, याद रखना मैं बता दूं आपको, जिस दिन आपको दिखेगा कि सिद्ध भगवान समान कोई सुखी नहीं, समझ लीजिए, जिस दिन आपको ये स्वीकार होगा, ज्ञान में, श्रद्धान में, जिस दिन आपको स्वीकार होगा उस दिन से आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, प्रारंभ। और ऐसा लग रहा है कि भगवान जी में सुख क्या है, वहाँ पर क्या सुख चल रहा है, समझे क्या नहीं। तो आपको क्यों मोक्ष चाहिए, कि हमारे पतिदेव बोलते मोक्ष अच्छा है हमारे पंडित जी बोलते, हमारे ये महाराज जी बोलते, हमारे ये बोलते, मतलब यही बस, हम क्यों लगे इसमें। ये नहीं माँ कोई सुखी हो गए हम, अनंत दुखों से मुक्त होंगे, समझे क्या। मैं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता हूँ कि हमने, कि देखो हम सच में, खुद को ही पूछो, हमें यही पूछता हूँ कि मैं तो यही बोलता सच में। एक बात बुरी लगेंगी आपको सुनने को भी, कि दुनिया जो है वो तो मोक्ष चाहती ही नहीं, तो वे तो मुमुक्षु ही नहीं है क्या, क्योंकि मोक्ष चाहती ही नहीं है। अमुमुक्षु समाज में मोक्ष, मुमुक्षु कितने, कौन मोक्ष चाहता है। हम तो मुमुक्षुता ही खोज रहे दुनिया में, कहीं मिली नहीं हमारे को, तो हमने सोचा अपने अंदर ही प्रकट कर लो मुमुक्षुता, समझे क्या नहीं। मुमुक्षु समाज में मुमुक्षु की कमी है आजकल, है कि नहीं भैया। है को मोक्ष किसको चाहिए। आप यहाँ सोचो, ना रोज स्वाध्याय को आने का, हाँ, ना दिन भर चिंतन करने का, ना एकांत में बैठने का, कुछ नहीं करने का, और कैसे मुमुक्ष है अपन। सुबह समाज में एक ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो मुमुक्ष हो गए क्या, कैसे मुमुक्ष में, समझ में नहीं आ रहा। आपके तड़पता है क्या, आपका जीवन अपने मोक्ष की ओर समर्पित किया है क्या। कोई आपको देख के बोल सकता है कि ये मोक्ष जाना चाहता है, ये मोक्ष कर सकता है। हमको देख के लोग बोलेंगे हमारे जैसा है क्या का मोक्ष है, समझे कि नहीं। इसका अर्थ क्या होता है बताओ, यही कि हमको भी सिद्ध हुआ नहीं है कि सिद्ध ही सुखी होते हैं और कोई सुखी नहीं। हम तो ये सोच रहे प्रॉपर्टी बड़ा बड़ा ही सुख मिलेगा,
बच्चा हमारा अच्छा जॉब पे बिजनेस पे लग गया तो हम सुखी हो जाएंगे, हमको पोते का चेहरा देखने को मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, समझे कि नहीं? मेरा जब समाज में नाम होगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, जब मेरे को एक प्राइम मिनिस्टर का पद मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊँ, जब मैं स्वधर्मेंद्र बनूंगा तब मैं सुखी हो जाऊँगा। तो कभी कैसे समझेगा मोक्ष सुख होता है? तो ये बताइए, व्यवहारवासी उसी को कहा जाता है, समझे कि नहीं? अब खुद को ही पूछो मुझे मोक्ष अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है, तो हम समझ लें हम व्यवहारवासी में है, और ये हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है जो रिकॉर्डिंग भेजनी थी आपको। भेजी क्या आपने ऐसी? समझे क्या नहीं? ये लाइन ही समझानी थी वहाँ पर, यही समझानी थी कि ये क्या चाहता है मोक्ष के नाम पर। जो था हमारे को लास्ट लाइन है कि अगर हमारे को ये लग रहा है कि मुझे अंबानी जैसा अमीर बनना है, ध्यान सुनना, तो इसका अर्थ ये होता है ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। ध्यान से सुन लेना, अभी हम अंबानी का नाम ले, कोई स्वधर्मेंद्र बोलेगा तो भी मोक्ष तत्व संबंधी भूल ही है। तो बोल रहा है मुझे एक्टर एक्ट्रेस जैसा सुंदर बनना है, ये भी मोक्ष तत्व संबंधी भूल ही है। अब बोले कहाँ मोक्ष आ गया इसमें, समझे क्या? कोई बोल रहा है मुझे पॉलिटिशियन बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो भी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। समझ में आया कि नहीं? मुझे सुखी परिवार चाहिए, ये भी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, आप समझ लीजिए। सुखी संसार चाहिए, ये भी मोक्ष तत्व संबंधी भूल ही है। नहीं मुझे संसार में ही सुख चाहिए, समझे कि नहीं? देखो, एक तो संसार बोल या मुक्ति बोल, कुछ तो भी एक बोल। नहीं संसार में ही मुक्ति संसार में मुक्ति नहीं रहती, एक तो संसार रहता है या मुक्ति रहती है। अब वो खोज रहे हैं संसार में सुख या मोक्ष, हम संसार में सुख खोज रहे हैं या संसार में मोक्ष खोज रहे हैं। इनको संसार में सुख और मोक्ष कब मिलेगा भैया? क्या लिखा है? कहूँ न सुख संसार में, यही लिखा ना। कि संसार में सुखी होने के प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? समझदार लोगों ने संसार का अभाव करने का प्रयत्न किया है, संसार में सुखी होने का प्रयत्न नहीं किया। तीर्थंकर को देखो जरा, कोई कमी नहीं थी संसार सुख की उनको, समझे क्या नहीं? और फिर ये मैं एक बहुत अच्छा लॉजिक देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि हमारे सभी पूजन विधानों में वो इंद्र क्यों बैठा थे अलग से? क्यों इंद्र वाला कंसेप्ट क्यों है? प्रश्न ये है मेरा, सोचना ध्यान से। हाँ, कि इंद्र क्यों बैठा थे? इंद्र इंद्र इंद्र, और वो बोलते हैं कि ये जो वस्त्र है सोहले के, और इसमें भी वो मुकुट मुकुट लगाते थे पहले, बराबर है ना? तो इंद्र जैसा ही या देव जैसा ही भेष धारण किया जाता था, समझे कि नहीं? ध्यान से सुनना। तो ये क्यों है ना? हमें पंचकल्याणकों में भी स्वधर्मेंद्र की बोली सबसे महंगा जाता है ना, वो भी सबसे महंगा स्वधर्मेंद्र बनना, करोड़ों की जाती है, मतलब नाम आजकल 5 करोड़ 10 करोड़ कितने, यही ना अमाउंट। तो स्वधर्म इतना वैल्यू क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जैन धर्म ने बहुत, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको हमारे धर्म की महानता, तो उन्होंने स्वधर्मेंद्र को खड़ा कर दिया कि वो तीर्थंकर की सेवा में। बताओ, बोला अब तो क्या बोलते हैं? अब कौन इसके जैसा पैसा किसके पास नहीं, इसके जैसे ऐश्वर्य किसी के पास नहीं, इसके जैसा लौकिक सुख किसके पास नहीं, और वो इनके सामने खड़ा है। तो कोई इतना समझा नहीं क्यों खड़ा किया हमने इंद्र को? इशारा समझा नहीं ना? इंद्र खड़े करके ये बताना चाहते थे कि तू जिसके पीछे प्रयत्न कर रहा है ये सब इसके पास है, तेरे को जितना चाहिए उससे अनंत गुना इसके पास है, और वो इनके सामने खड़ा है, समझे कि नहीं? और सोचो हम तीर्थंकर को छोड़कर दूसरे देवों को पूज रहे, अरे उनका देव जो है स्वधर्मेंद्र यहाँ पे खड़ा है तीर्थंकर के सामने। ये भी तो बताना था हमारे को कि तू दूसरे देवों के पीछे मत पड़ो, स्वधर्मेंद्र यहाँ पे खड़ा है, ये भी तो बताना था। दूसरा ये भी बताना था, देखो जो वैभव चाहिए वो इसके लिए, वो जिसके लिए चाहिए तुझे वैभव, वो वाला यहाँ पे खड़ा है, जिसका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो यहाँ खड़ा है तीर्थंकरों के सामने सेवा में उनके। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? यहाँ पर सुख है वहां पर नहीं है, तो समझाना था, समझे नहीं कभी, इसलिए समझाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर स्वर्ग हो न सुख संसार में, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा सुख होता है स्वधर्मेंद्र के पास, समझ रहे? वो यहाँ पर आता है। इसका अर्थ ये है कि हमारे को सुख तो संसार में मिलेगा नहीं, मुक्ति में ही सुख है। ठीक है, चलो सहजान।